कह रहा है कि अनएक्सपेक्टेड टोकन की ओके। तो ये हमारे पास है एप्लीकेशन हमारी, ठीक है। ये रही है हमारे पास एप्लीकेशन, ठीक है। इसमें हमने क्या किया था, क्रिएट सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्रिएट कर रहे थे, ठीक है। मैं अगर डाटा इसमें फिल करता हूँ तो सबमिट करते हैं, तो ये मेरे पास है सब्जेक्ट क्रिएट हो गया, ठीक है ना। अब मैंने कहा था कि आप लोगों ने टीचर क्रिएट करके लाना है, लेक्चर क्रिएट करके लाना है और एग्जाम्स क्रिएट करके लाने हैं, ऐसे ही है ना। तो आप लोग सही से बताना अपने अपने एंड से, वरना मुझे चेक करना पड़ेगा किस किस बच्चे ने ये एग्जाम्स, टीचर्स और लेक्चर जो हैं वो क्रिएट कर लिए हुए हैं, ठीक है। मतलब काफ़ी हद तक बच्चों ने किए हुए हैं, और जो स्टूडेंट ऑनलाइन है इनमें से कितने बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने किया हुआ है। कल की क्लास के अंदर जो बच्चे फिजिकल आते हैं वो लाजमी फिजिकल आए, ठीक है ना। और जितनी भी आगे जितनी भी क्लासेस रह गई हैं, कोई एक मजबूरी होती है, आप लोग पूरा पूरा, मुझे गुस्सा आ रहा है, एक पूरा लेक्चर वेस्ट होना है आज प्रॉप ड्रिलिंग का। अगर आज मैं आपको शुरू करवाता तो कल तक आपको समझ में आना था। है बड़ा आसान है, लेकिन कल तक आपको समझ आना था, मतलब एक दो दिन उसकी प्रैक्टिस होती। आज का दिन एक से आपका वेस्ट जाएगा सारा का सारा। खैर अभी हम क्या करते हैं, स्टूडेंट, टीचर, लेक्चर, एग्जाम्स वगैरह को ना, अब देखो मैं रीलोड करता हूँ तो मेरे पास ना ये एम्प्टी हो जाता है, ऐसे ही है ना। स्टेट जो है वो एम्प्टी हो जाती है। मैं चाहता हूँ कि मेरा सारा डाटा किस में स्टोर हो, लोकल स्टोरेज के अंदर, ठीक है। तो उसके लिए बड़ा आसान है, जब क्रिएट कर रहा हूँ तो लोकल स्टोरेज में इसके साथ क्रिएट करवा दो, जब मैं डिलीट कर रहा हूँ तो साथ ही वही एरे को लोकल स्टोरेज में सेव करवा दो, जब मैं गेट कर रहा हूँ तो वहाँ पे ही लोकल स्टोरेज से डेटा गेट करके स्टेट में स्टोर करा दो। तो बड़ा आसान है, सिर्फ एक दो जगह यूज स्टेट लगना है हमारे पास। ये सब्जेक्ट्स हैं, इधर आते हैं तो देखो ये रहा। अब हमारे पास ये सब्जेक्ट्स है ना, जिसके अंदर सारे तीनों के तीनों सब्जेक्ट, मतलब फर्ज करो एक पहला ऐड करता हूँ, दूसरा ऐड करता हूँ, तो ये इसमें पुश हो जाता है और हमारे पास सेट करवा देते हैं हम अपनी एरे के अंदर, ऐसे ही है ना। यूज स्टेट का सबको पता है ना, यूज स्टेट का क्या होती है बताओ जरा। क्या, एक चीज को बार बार रेंडर नहीं, एक चीज को जब हमें जरूरत है तब, मतलब एक सिंपल एक वेरिएबल ही होता है जिसके अंदर एक सेटर फंक्शन होता है साथ, ठीक है। अच्छा, तो मैंने लोकल स्टोरेज में सेव करना है, तो मैं इधर लिखूंगा लोकल स्टोरेज डॉट सेट आइटम। पता है ना सबको सेट आइटम का। इधर मैं लिखता हूँ सब्जेक्ट्स, सब्जेक्ट्स और आगे डाटा रखवा दूंगा मैं जेसन में, जेसन डॉट स्ट्रिंगिफाई, और डाटा रखवा दूंगा मैं सब्जेक्ट्स, ठीक है। तो अभी मैं इसको क्रिएट करता हूँ, सब्जेक्ट्स पे आता हूँ, क्रिएट, और साथ ही मैं सबमिट कर देता हूँ, तो मेरे पास ये सेव हो गया। तो ये देखो मेरे पास
अभी मैंने इसको सेव किया, ये रहा मेरे पास, सेव हो गया लोकल स्टोरेज में साथ ही। ये एक एरे है पूरी की पूरी। मैं एक और क्रिएट करता हूँ, तो देखो इधर दो हो गई, मतलब एक एरे के अंदर पुश हुआ, वो पूरी की पूरी एरे दोबारा से हमने लोकल पे सेव करा दी। ये दोनों चीज़ें आ गई हैं, ठीक है। अब ऐसे ही मैं लोकल स्टोरेज को गेट करके अपनी ऊपर जो स्टेट है इधर स्टोर करा दूंगा। मैं लिखूंगा कॉन्स्ट गेट ऑल सब्जेक्ट्स इज इक्वल टू लोकल स्टोरेज डॉट गेट आइटम, और आइटम का नाम क्या था, सब्जेक्ट्स। और इसको मैं कन्वर्ट कर दूंगा जेसन डॉट पार्स गेट सब्जेक्ट। तो गेट सब्जेक्ट मेरे पास एरे है ना एक, तो एरे, तो एक और का ऑपरेटर लगा दूंगा। अगर एरे नहीं है तो ये चल जाएगा। और का पता है ना सबको, और ऑपरेटर का, किस किस को नहीं पता और ऑपरेटर का, पता है और ऑपरेटर का। और ऑपरेटर हमारे पास क्या करता है, कोई भी एक कंडीशन ट्रू हो वो डाटा रखवा देगा। अब देखो मेरे पास अगर देखेगा कि गेट डाटा गेट ऑल सब्जेक्ट्स अगर ये है, अरे है, तो ये शो करा देगा। अगर नहीं है तो सेकेंड वाली, ठीक है। अब क्या करें, मैं रीलोड करूंगा, ये उड़ना तो नहीं चाहिए था वैसे। सब्जेक्ट्स में आते हैं, आगे सेव नहीं था, मैं इसको रीलोड कर रहा हूँ। देखो डाटा हमारे पास वैसे ही पड़ा हुआ है, ठीक है। अब एक काम मैं करता हूँ, इसके अंदर ना कॉलम के अंदर एक और टेबल बनाता हूँ, जिसका नाम मैं रखता हूँ जी एक्शंस। डाटा इंडेक्स खत्म करो, ठीक है। अब मैंने क्या किया, एक रेंडर करवा रहा हूँ। रेंडर के अंदर मैं लिखता हूँ जी बटन, एंड डिज़ाइन का बटन यूज़ करूँगा मैं, बटन। अब इसका नाम रख देते हैं डिलीट, ठीक है। और मैं एंड डिज़ाइन पे आता हूँ, तो ये मेरे पास बटन हैं, डिफरेंट टाइप के बटन्स। मुझे चाहिए ये कलर, कलर डिफ़ॉल्ट है, वेरिएंट उसका सॉलिड है, 1 2 3। कलर डेंजर और वेरिएंट उसका सॉलिड, तो मुझे कलर चाहिए डेंजर। आ गया हमारे पास डेंजर बटन, ठीक है। अब बटन के ऊपर मैं क्लिक करूं तो मेरे पास क्या होना चाहिए, ये डिलीट हो जाना चाहिए, ऐसे ही है ना। तो डिलीट का एक फंक्शन आता है, फिल्टर फंक्शन आता है ना सबको, फिल्टर मेथड। मेथड्स नहीं पढ़े एरे के, एरे के मेथड्स पढ़े हैं। ये एक एरे के मेथड नहीं पढ़े किसी ने भी, मैंने लिंक नहीं शेयर किया था ग्रुप में, नहीं किया था, किया था ना। फिल्टर, ये देखो फिल्टर मेथड, तो मेरे साथ पढ़ो आप लोग। फिल्टर मेथड क्या करता है, द फिल्टर मेथड ऑफ array instance create a shallow copy
ऑफ अ पोर्शन ऑफ अ गिवन अरे, मतलब कि जो गिवन अरे हमने हमने array दी होती है उसकी वो शैलो कॉपी करता है एंड फिल्टर डाउन टू जस्ट द एलिमेंट फ्रॉम द गिवन एरे, मतलब कि उन चीज़ों को फिल्टर कर देता है जो कि हमने एरे के अंदर दी होती हैं। फ़र्ज़ करो मेरे पास है ये दो चीज़ें हैं मेरे पास, मैं ना एक और चीज़ ऐड करता हूँ जिसका नाम रखता हूँ मैथ लेवल 3, डिस्क्रिप्शन है कुछ भी लिख दो, टेस्टिंग, सबमिट कर दे। तो मेरे पास एक सब्जेक्ट क्रिएट हो गया मैथ, ठीक है। अब मेरे पास एरे है जिसके अंदर 3 एलिमेंट्स हैं 0 1 2, ऐसे ही है ना। अब मैं चाहता हूँ कि ना मैं मैथ को ना फ़िल्टर कर दूँ, मतलब मैथ मेरे पास फ़िल्टर हो जाए। इसका मतलब ये है कि जब भी मैं डिलीट पे क्लिक करूँगा तो मेरे पास सिर्फ मैथ रह जाएगा, बाकी दोनों फ़िल्टर हो जाएंगे। फ़िल्टर का मतलब यही है ना कि जो चीज़ चाहिए वो आपको मिल जाए, ऐसे ही है ना फ़िल्टर। तो ये देखो उन्होंने ना हमारे पास एक एग्जांपल दी है वर्ड्स, तो उसने चलाया फ़िल्टर। अब वर्ड क्या है, एक वर्ड 1 2 3 4 5, मतलब 5 वर्ड हैं। अब वो कह रहा है वर्ड और लेंथ, अगर वर्ड की लेंथ जो है वो ग्रेटर देन है 6 से, तो क्या करे, उसको फ़िल्टर कर दे। समझ आई? अगर तो वर्ड की लेंथ जो है वो बड़ी है 6 से, तो उसको फ़िल्टर कर दो। तो ये रिटर्न क्या करेगा, ना तो इसको रिटर्न करेगा, ये इसकी 5 है, इसको भी नहीं रिटर्न करेगा, इसकी भी 5 है, बाकियों को रिटर्न कर देगा क्योंकि इसकी हमारे पास जो लेंथ है वो 6 से ज़्यादा है। ऐसे ही है ना। तो देखो उसने रिटर्न कर दिया, ये नीचे हमारे पास आ गए, ठीक है। अगर वो मैं इधर करता हूँ लेस देन, तो देखो स्प्रे और हमारे पास लाइट, अगर तो 6 से छोटे हैं तो ये आएगा, अदरवाइज वो आएगा। अच्छा अगर मैं इसको कहता हूँ, मैं रे इधर चेंज कर देता हूँ, अगर तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, अगर अब मैं कहता हूँ जी अगर तो वर्ड जो है वो छोटा है 4 से, तो रिटर्न करके क्या करेगा ये, 1 2 3। मैंने क्या, अगर तो वर्ड छोटा है 4 से तो आपने फ़िल्टर करना है, तो 1 2 3 ही छोटे थे, उसने 1 2 3 को फ़िल्टर कर दिया, ठीक है। अच्छा अब मैं चाहता हूँ कि ना फ़िल्टर हो जाए 6, खाली मतलब मैं कहता हूँ रिमूव हो जाए 6, पूरी अरे में से ना 6 रिमूव हो जाए। तो मैं करूँगा इक्वल टू 6, तो क्या होगा ये, मुझे खाली 6 रिटर्न कर देगा, क्योंकि वर्ड बराबर है जब 6 के, बस 6 को इसने रिटर्न कर दिया, बाकी सबको फ़िल्टर कर दिया। अब मैं इधर करता हूँ नॉट इक्वल टू, रन करता हूँ, तो देखो 1 2 3 4 6 फ़िल्टर है, बाकी सारे आ रहे हैं। ऐसे ही है ना। समझ आ गई इस फंक्शन की, इस चीज़ की समझ आ गई ना। अब हम इधर आते हैं, तो हम ऐसे ही एक फंक्शन बनाते हैं, कॉन्स्ट डिलीट सब्जेक्ट बाय आईडी, फंक्शन बनाया मैंने इसको। अब मैं इसके अंदर क्या करूँगा, कॉन्स्ट फिल्टर डाटा इज इक्वल टू सब्जेक्ट्स, सब्जेक्ट्स क्या है हमारे पास, ऑल सब्जेक्ट्स एरे डॉट फिल्टर आइटम, आइटम है ना हमारे पास 1 2 3। अब मैं कहता हूँ कि वो चीज़ फिल्टर हो जाए आइटम डॉट आईडी नॉट इक्वल टू आईडी। अब ये आईडी किधर से आएगी, प्रॉप से, ये किधर काम करेगा, इसके अंदर ऑन क्लिक डिलीट यूजर बाय आईडी रिकॉर्ड डॉट आईडी। अब ये रिकॉर्ड पता है क्या है, रिकॉर्ड मतलब हमारे पास एक एक पूरी की पूरी फील्ड ये वाली, तो उसमें से मैंने डॉट आईडी किया तो मेरे पास आईडी आ जाएगी, दिखाता हूँ आपको।
इसके अंदर हमने आईडी क्रिएट नहीं की हुई, तो मैं चाहता हूँ कि जब हम क्रिएट कर रहे हो तो इसके अंदर आईडी भी आए। तो मैं की क्रिएट कर दूंगा इधर। सब्जेक्ट है ना हमारे पास, पुश हो रहा है, तो उसको मैं क्या करूँगा, वैल्यूज़, वैल्यूज़ के अंदर एक आईडी क्रिएट करूँगा और इसको इक्वल कर दूंगा मैं सब्जेक्ट्स डॉट लेंथ +1। अब चेक करते हैं। अब ये देखो, ये हमारे पास डाटा आ रहा है ना 3 का, जिसके अंदर आईडी नहीं है। आईडी है ना या नहीं है? इसमें आईडी है या नहीं, बताओ। नहीं है ना, इसके अंदर नहीं है आईडी। अब मैं ना एक दूसरा क्रिएट करता हूँ, सब्जेक्ट क्रिएट, ये लास्ट पे बना है। तो अब इसके अंदर आईडी है, लेंथ क्या है 4। मैंने क्या किया, मैंने कहा वैल्यूज़ के अंदर ना एक आईडी की बनाओ और उसको वैल्यू के असाइन करो सब्जेक्ट की लेंथ +1। अब सब्जेक्ट की लेंथ कितनी है, 1 2 3 4, मतलब कि ये 5 होनी चाहिए थी ना, +1 कर रहे हैं ना। तो होगा क्या देखो, जब अभी पुश नहीं ना किया था, जब मेरे पास वैल्यूज़ आई तब सब्जेक्ट की लेंथ कितनी थी 3, ठीक है। उसमें 1 प्लस किया तो 4, आईडी को 4 आ गया, सब्जेक्ट के अंदर वैल्यू पुश हुई तो हमारे पास सब्जेक्ट की लेंथ कितनी होगी 4। अब जब अगली दफ़ा आएंगे तो सब्जेक्ट और लेंथ 4 होगी, +1 करेंगे तो 5 हो जाएगी। समझ आई ना ये चीज़ की, आईडी आ गई। अब आईडी की बेस पे हम इसको डिलीट करेंगे, अपडेट करेंगे, गेट करेंगे, जो भी करना आईडी की बेस पे करेंगे, ठीक है। अभी मैं सब्जेक्ट्स को कर रहा हूँ क्लियर, दोबारा इसको सब्जेक्ट्स क्रिएट करते हैं। इंग्लिश लेवल 9 या 8 टेस्टिंग, सबमिट करते हैं। तो अब इसमें देखते हैं, आईडीज़ की है 1, क्योंकि जब पहली दफ़ा आए तो हमारे पास सब्जेक्ट की लेंथ 0 थी, 0 + 1 किया 1, और इसके अंदर आईडी हमने स्टोर करा दी और पुश करा दिया वैल्यूज़ में। अब सब्जेक्ट की लेंथ कितनी होगी 1। अब फिर 1 प्लस लेंथ, मतलब हमारे पास सब्जेक्ट और लेंथ कितनी होगी 1, 1 + 1 2, मतलब ये ऐसे ही सर्कल घूमता रहेगा। अब मैं इसको आईडी जैसे ही मैं क्लिक करूँगा तो हमारे पास आईडी आनी चाहिए ना, और आईडी की बेस पे ये डिलीट हो जाएगा। और डिलीट होते ही हमने क्या करना है, ऐसे ही ये दोनों चीज़ें कॉपी करनी है और इधर पेस्ट कर देनी है और इसके अंदर फ़िल्टर डाटा रखवा देना है। अब चेक करते हैं, डिलीट, एम्प्टी, रीलोड करता हूँ तो एम्प्टी, फिर से क्रिएट करता हूँ, सबमिट किया, डाटा आ गया, सबमिट किया, नेक्स्ट डाटा आ गया, सबमिट किया, नेक्स्ट डाटा आ गया। अब मैं चाहता हूँ मेरे पास ना ये सेंटर वाला डिलीट हो जाए, तो ये 3 है ना, जैसे मैं डिलीट करूँगा तो ये 2 रह जाएंगे, क्योंकि हमारे पास फ़िल्टर में वो 2 आए, 2 को मैंने सेट ऑल में भी गेट स्टोर करवा दिया और लोकल स्टोरेज में भी स्टोर करा दिया, ठीक है। जैसे ही मैं रीलोड करता हूँ तो मेरे पास लोकल स्टोरेज में 2 पड़े होते हैं, वो गेट हो गए, सेट हो जाते हैं स्टेट के अंदर। समझ आई? किसी को इशू है इसमें तो वो पूछ लो अभी। और एक मेरी बात कान खोल के सुन लो, अगर जो बच्चा फिजिकल आ सकता है वो नहीं आ रहा तो मैं उसको ग्रुप से रिमूव कर दूंगा, ये क्लियर कट। जी सर। अगर कोई किसी की मजबूरी है या सर नहीं डिलीट आ वाला जो सकता, कोई आउट ऑफ सिटी है तो उसका, क्या कह रहे हो आप? सर मैं कह रहा था कि डिलीट वाला जो आपने प्रोसेस बताया वो फिर से रिपीट कर दें काइंडली।
आवाज़ आ रही है मेरी आपको? दोबारा रिपीट करो, क्या कह रहे थे आप? सर मेरी आवाज़ आ रही है आपको? आ रही है। सर मैं कह रहा था कि वो जो डिलीट वाला प्रोसेस है ना, वो काइंडली रिपीट कर दीजिएगा एक दफ़ा। मैं कर देता हूँ, लेकिन कोशिश किया करो जो बच्चे ऑनलाइन आते हैं ना, जो जिनको ज़रूरी है ऑनलाइन आना, वो भी ना महीने में एक दफ़ा या 15 दिन में एक दफ़ा क्लास फिजिकल ले लिया करो आके। फ़ायदा होगा आपका इसमें, मेरा कोई फ़ायदा नहीं है, आपका ही फ़ायदा है सबका। मैं डिलीट वाला आपको दोबारा समझा देता हूँ। देखो, पहले हम इधर आते हैं, तो इधर ना मैं क्या करता हूँ, क्रिएट करता हूँ। मैं कहता हूँ जी 10, 20, 50, 40, 30, 100। ठीक है, तो मैंने ना ये वर्ड्स लिख दिए, वर्ड्स तो मैं कर दूँ नंबर्स, नंबर्स, और ये है नंबर। रन करते हैं तो मेरे पास वैसे ही मैप चल गया है 10, 20, 50, 40, 30 और 100, क्योंकि कंडीशन ही ना लगी गई। अब मैं कहता हूँ कि मेरे पास वो वैल्यूज़ हैं जो कि 10 से बड़ी हैं, तो ग्रेटर देन 10 रन करूँगा, सिर्फ 10 नहीं आएगा, बाकी सारे आ जाएंगे। ऐसे ही है। अब मैं कहता हूँ मेरे पास वो वैल्यूज़ हैं जो कि 10 से छोटी हैं, तो कोई भी नहीं है। रन करता हूँ तो एम्प्टी एरे। ठीक है, इज इक्वल टू करता हूँ तो मेरे पास एक बराबर है 10 के, तो एक 10 आ जाएगी। ऐसे ही है ना? अच्छा, अब मैं चाहता हूँ कि फ़िल्टर करना चाह रहा हूँ मैं 30 को, मैं कह रहा हूँ 30 फ़िल्टर हो जाए, तो इधर मुझे क्या करना पड़ेगा, इक्वल टू 30, तो ये मुझे फ़िल्टर करके 30 दे देगा। बाकी सबको क्या कर देगा, स्किप कर देगा। फ़िल्टर करके क्या देगा, 30 को। पानी पीते हो ना, मिनरल पानी, मिनरल वाटर पानी, अब जब वो फ़िल्टर होता है उसके अंदर जो होते हैं जर्म्स फ़िल्टर होते हैं, रिटर्न क्या हो रहा होता है हमें, पानी। फ़िल्टर कौन हो रहा होता है, जर्म्स, तो जर्म्स हमें नहीं चाहिए। ठीक है, ओके, तो मैं इधर कहता हूँ कि मुझे ना 30 के अलावा सारा कुछ चाहिए, तो मैं करूँगा नॉट इक्वल टू, कि ऐसी वैल्यू जो 30 के बराबर नहीं है वो फिल्टर हो जाए। तो वो कौन कौन सी हैं, 10, 20, 50, 40, 100। रिटर्न करूँगा वही आएंगी, सिर्फ 30 नहीं आएगी। ऐसे ही है। अब सेम मेरे पास इधर प्रोसेस है डिलीट के फंक्शन में। सबमिट सब्जेक्ट्स मेरे पास है एक एरे, उसके ऊपर मैंने फ़िल्टर लगाया, आइटम मेरे पास एक एक आइटम है, मतलब एक 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 ऑब्जेक्ट। मैंने कहा कि आइटम डॉट आईडी अगर नॉट इक्वल टू के आईडी के, आईडी कौन है, आईडी हमारे पास रिकॉर्ड की आईडी है, मतलब जिसके ऊपर आप क्लिक नहीं कर रहे उसकी आईडी। आईडी का पता है या नहीं? ये देखो, 0 और 1 को मैं ओपन करता हूँ तो इसके अंदर आईडी आ रही है। अगर इधर अंडरस्कोर आईडी होती तो मैं इधर आके अंडरस्कोर आईडी देता। ठीक है, चलो मैं आपके लिए और आसानी करता हूँ, मैं पूरा रिकॉर्ड भेजता हूँ इधर। ठीक है, फंक्शन के थ्रू मैंने रिकॉर्ड भेजा, रिकॉर्ड, और मैं रिकॉर्ड को पहले कंसोल करवाता हूँ। मैं देखो इसको 93 वाले को क्लिक कर रहा हूँ, तो मैंने 93 वाले को क्लिक किया, रिकॉर्ड आ गया। रिकॉर्ड के अंदर क्या है, ID 3, डिस्क्रिप्शन ये है, लेवल 93, और नेम है हमारे पास दाई। मैं चाहता हूँ इसको मैंने डिलीट करना है। अब मैं कहता हूँ मुझे सिर्फ इसमें आईडी चाहिए, तो डॉट आईडी करूँगा तो मेरे पास सिर्फ और सिर्फ आईडी आएगी 3। ठीक है, अब मैं चाहता हूँ कि ये 3 आईडी जो है ना, ये हमारे पास सब्जेक्ट्स है ना, जो ये वाले सब्जेक्ट्स दो हैं, इनमें से 3 वाली आईडी जो है ना वो मैं रिमूव कर दूँ।
मुझे 3 वाली आईडी नहीं चाहिए, बाकी सारे चाहिए, तो मैं 3 वाली आईडी को नॉट इक्वल टू कर दूंगा, समझ आई। तो ये देखो, ये सारा प्रोसेस मैंने वही किया है कि आइटम डॉट आई डी नॉट इक्वल टू आईडी। आईडी क्या है हमारे पास, अब मैं इधर रिकॉर्ड आईडी कर दूंगा, 3 जो है वो रिमूव हो जाएगा उसमें से, ये है ना, रिमूव, बाकी मेरे पास आ गई, समझ आई। क्लियर है, समझ आई आपको, जो स्टूडेंट ऑनलाइन है। और कल की क्लास के अंदर और जो आगे जितनी भी क्लासेस होंगी, जो बच्चे ऑनलाइन आ सकते हैं और फिजिकल आ सकते हैं, जो बच्चे ऑनलाइन हैं, मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ, बड़े इंपॉर्टेंट लेक्चर्स हैं आगे, ये आपको जॉब दिलवानी है रिएक्ट ने, तो इस वजह से मैं जोर लगा रहा हूँ आपके ऊपर, ठीक है ना। तो जो बच्चे फिजिकल आ सकते हैं वो लाजमी आए, कोई भी बच्चा ऑनलाइन ना बैठे, 1 डेढ़ घंटे के लिए आप लोगों ने आना होता है, ठीक है। और ऐसा भी नहीं है कि आप लोगों ने किसी गंदी सी जगह पे जाना है, कोई इतनी दूर धूप के अंदर बैठना है, या आपको गर्मी लग रही है, आप लोगों ने सुकून से आना है, प्रोफेशनल इन्वायरमेंट है, इतनी अच्छी जगह है, सही बता रहा हूँ। अगर मुझे ऐसा कुछ चीज़ मिली होती ना, और जहाँ पे मेरे इतने साल लगे हैं ना, वहाँ पे कुछ महीने लगने थे, अगर कुछ इंस्ट्रक्शंस देने वाला पहले अगर ऐसा कुछ होता तो, हमें कोई भी गाइड करने वाला नहीं था। तो आप लोग बड़े अच्छे हो, आप लोग के ऊपर इतनी इतनी बड़ी आपके पास अपॉर्चुनिटीज़ हैं, इतने ज़्यादा इधर ऑफिस हैं, ठीक है, आपके पास बहुत ज़्यादा ऑप्शंस हैं, हमारे पास कोई भी ऑप्शन नहीं थी, पहले ऐसे कोर्सेज नहीं होते थे। तो मैं यही कहूँगा कि आप स्पीड पकड़ो, स्पीड आप पकड़ सकते हो आराम से। मैं आपको एक एक चीज़ बताता हूँ, मैं कहता हूँ अरे के मेथड्स करो, आप लोग वो नहीं करते। अब ऐसा तो नहीं ना कर सकता कि मैं पहले आके एक एक बच्चे से अरे के मेथड सुनूं, कि बताओ मुझे फाइंड क्या करता है, बताओ मुझे ऑफ क्या करता है, बताओ ऐड क्या करता है, कॉन्कैट क्या करता है, कॉन्कैट क्या करता है बता, कॉन्कैट को उर्दू में क्या कहते हैं। अच्छा, फाइंड को क्या कहते हैं, ढूंढना ना, किसी भी एक चीज़ को ढूंढना। तो फाइंड वो देखो मेथड अपने मुंह से बता रहा है, फाइंड इंडेक्स, इंडेक्स को ढूंढना, फाइंड लास्ट इंडेक्स, आखिरी इंडेक्स को ढूंढना, फ्लैट, सीधा, प्लेन, ठीक है। तो आज की क्लास में बस यही था, हमने बस चीज़ें कंप्लीट करनी थी, और मैंने आज आपको स्टार्ट करवाना था प्रॉप ड्रिलिंग, ठीक है, ड्रिल्स करना, प्रॉपर्टीज़ को एक जगह से दूसरी जगह मूव ऑन कैसे करते हैं, डाटा को एक कंपोनेंट से दूसरे कंपोनेंट में कैसे भेजते हैं। मैंने आपको बताना था कि जो है वो सब्जेक्ट्स को कैसे मैं टीचर में लेके जाऊँ, टीचर का डाटा कैसे लेक्चर्स में लेके जाऊँ, लेक्चर्स का डाटा कैसे एग्जाम्स में लेके जाऊँ, तो ये मैंने बताना था आपको। लेकिन आप लोगों ने जो है वो ना तो सेम पेज पे हो, और दूसरा ये है क्लास की स्ट्रेंथ बिल्कुल ज़ीरो है। तो अगर ऐसा मैंने एक दफ़ा और देख लिया ना, तो मैं वो बच्चों को रिमूव कर दूंगा ग्रुप से, स्ट्रेट फॉरवर्ड में बता रहा हूँ आपको, मैं खुद कर दूंगा रिमूव। तो अगर किसी का कोई क्वेश्चन है किसी भी किस्म का, तो वो पूछ सकते हो आप लोग।
अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। जी कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक, आपका क्या हाल है? मेरा आवाज आ रही है आपको? अल्लाह का शुक्र। सर लास्ट 2 वीक के लेक्चर ना मेरे, वो मैंने लिए तो थे लेकिन मैं प्रैक्टिस नहीं कर सका क्योंकि ऑफिस में बहुत बिजी था। ऑफिस में साइड बना रहा था उसके सिलसिले में। अब लास्ट टाइम भी मैं ना वो दोबारा से आपकी वीडियोस जो है वो मैंने देखी है, लेकिन मैं फंस गया उसमें। मैंने प्रोजेक्ट क्रिएट किया लेकिन जो आपने बताया था ना कि जो हमने क्लिकी डॉट पी के बनाई थी साइट, उसको दोबारा इंडेक्स हम्म। करो। जब मैं उस पर करता हूँ तो फर्स्ट टाइम में मेरी इंडेक्स हो गई थी। फिर मैंने दोबारा, मुझे समझ नहीं आई, मैं अबाउट अस का पेज ऐड किया, तो उसके बाद वो हेडर भी सारा क्रैक हो गया और पेज जो था उसकी सीएसएस फाइल वो भी क्रैक हो गई। वो मुझे समझ नहीं देखो, आया कि वो कैसे। आप आ सकते हो इधर, ऑफिस आ सकते हो, अपनी क्लास में आ जी सकते हो सर। ऑनलाइन फिजिकल। जी सर, फिजिकल आ सकता हूँ मैं। तो आप कल आ जाओ। चलें ठीक है, मैं कल इंशाल्लाह। बस ठीक है। देखो, बड़े ज़्यादा मसले ऐसे हल हो जाते हैं, आप लोग ऑनलाइन क्लास बैठे रहते हो, सही बता रहा हूँ। मैं अपना बता रहा हूँ। हालांकि आप लोग कितनी देर बैठते हो, एक दिन बताओ ज़रा, एक दिन में? जी ऐसे ही। मेरे ख्याल से मैक्सिमम भी अगर मैं ज़्यादा से ज़्यादा भी नंबर दूँ ना आपको, 2 घंटे। ठीक है। तो मैं अपना बताता हूँ कि अगर मैं मोबाइल पे बैठा हूँ ना, तो मेरे पास ना ज़्यादा एप्लीकेशंस होंगी। ठीक है। तो इसका मतलब है कि मैं अगर कोई चीज़ फाइंड करने जाऊँगा ना, तो मेरा अगर दिल नहीं करेगा तो मैं इंस्टाग्राम ओपन कर लूँगा, टिकटॉक ओपन कर लूँगा, तो ना मेरा ना वो बड़े मेरे पास ट्रैक बड़े ज़्यादा होंगे मूव ऑन करने के लिए। ठीक है। व्हाट्सएप ओपन कर लूँगा। लेकिन मैं लैपटॉप पे बैठूँगा ना, तो लैपटॉप के ऊपर क्या होगा, मेरे पास ज़्यादा से ज़्यादा फेसबुक और यूट्यूब 2 ट्रैक होंगे। ठीक है। अब जी उधर भी होता है कि बंदा अगर बोर हो रहा हो, बंदे चीज़ें नहीं मिल रही, तो बंदा कहता है यार मैं यूट्यूब पे जाता हूँ, तो यूट्यूब पे जाता है तो होता क्या है, अ, यूट्यूब पे जाता है तो वो अपनी चीज़ें सर्च करता है, साथ सजेशंस में गाने आ रहे होते हैं और वो क्लिक करके वो सुन रहा होता है फिर। ठीक है। तो ऐसे ही है। इस तरीके से होता है या नहीं? ऐसे ही होता है ना, क्योंकि ये ऐसे मेरे जी साथ ऐसे भी ही। होता था। जब बंदे के ऊपर पड़ती है ना, फिर यही होता है, वो कहता है कि मैं ना पहले ही कर लेता, मेरे पास टाइम भी था, सारी चीज़ें थी, तो मैं तभी कर लेता, ज़्यादा अच्छा था। तो मैं आपको रियल एग्जांपल्स के साथ बता रहा हूँ, मेरे साथ भी ये सारी चीज़ें हुई हैं। लेकिन एक घंटा दे दो मिनिमम, प्रोडक्टिव दो। आपने 1 घंटे के अंदर सोचना है कि एक टास्क, पूरा एक दिन का टास्क लिखो। आपने अगर, देखो सही बताऊँ तो मैं अगर एक दिन वेस्ट हो जाए ना, सैटरडे संडे मुझे ऑफ होता था, तो सैटरडे संडे, हालांकि किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होती, सैटरडे संडे अगर मैं कुछ लर्निंग नहीं ना करता था, तो मुझे लगता था कि मैं ज़िंदगी 2 दिन वेस्ट कर दिया। तो जब तक आप अपने आप को कोसोगे नहीं ना, तब तक नहीं कर सकते कुछ। चाहे मैं आपको फिजिकल बुलाऊं, चाहे ऑनलाइन बुलाऊं, चाहे मैं आपके घर आके सिखा दूं, कोई फ़ायदा नहीं है उसका। देखो, ज़िंदगी आगे बड़ी मज़े की है, जब आपके पैसे आना शुरू हो जाएंगे ना, अच्छे पैसे, तो बड़ी सुकून की ज़िंदगी है। सारे इज्जत करना शुरू कर देंगे, बड़ा कुछ चेंज हो जाता है। आप जी अपने सर ऐसे ही है। डिसीजन ले सकते हो, बड़ा कुछ कर सकते हो आप लोग। तो बस यही सर है मेरे। ऑलरेडी मैं वर्ड प्रेस पे तो जाना हूँ। जी जी। और ऑफिस में काम कर रहा हूँ तो वहाँ पे मैं डिजिटल मार्केटिंग का भी प्रोजेक्ट संभाला आज। हाँ ये 2 वीक से मैं उसमें काफी सारा इंगेज हुआ हुआ था। ये इशू था, बाकी जो है मेरे पिछले जो है वो क्लियर है, बस इसमें मैं फंस गया था। कल मैंने फिर ग्रुप में भी पूछा है और पर्सनली भी ये फ्रेंड से पूछा है, लेकिन किसी सबने अपनी अपनी मसरूफियत बताई है कि वो कोई असाइनमेंट में बिजी है, कोई ऑफिस में बिजी है। अगर आपको कोई ऐसा इशू हो ना, तो आप सैटरडे संडे को ऑनलाइन क्लास की बजाय फिजिकल क्लास लेने आया करो। ये ज़्यादा अच्छी ऑप्शन है। जी सर। सही एक कह रहे घंटे हैं का आप। सफ़र है, लेकिन करके आ जाया करो। आपका ही फ़ायदा है, जी आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगी। जी जी ठीक है। अच्छा, तो ठीक है। अपनी अपनी अटेंडेंस जो है ना, वो ग्रुप में मार्क कर दो। जो है ना, हमारी ये अटेंडेंस वाला मसला भी जो है ना, नेक्स्ट वीक से हल हो जाएगा। मैं सेटअप कर ली है काफ़ी ज़्यादा मेल्स, और बस थोड़ी सी रह गई हैं।
अपनी अपनी अलग-अलग ग्रुप में करनी है। 107 जो है वो अपने बच्चों की और 109 वो अपने बच्चों की, एक-एक बच्चा जो है। अच्छा, और दूसरी चीज़ ये है कि सीरियस नोट है, लाज़मी फ़िज़िकल क्लास के लिए ऑनलाइन बच्चे जितने भी हैं ये लेक्चर वेस्ट करते हैं। इससे अच्छा आप लोग ना आया करो, वो ज़्यादा अच्छा है। नहीं, लिस्ट बना के शेयर करो, मैं देखता हूँ यार कैसे किया। बस ठीक है, 107 और 109 ऑनलाइन स्टूडेंट्स, ये बेहतर हो यार।